हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। तो आज की हमारी क्लास है इंग्लिश की 31वीं और इसमें चलेगा आज पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट सभी पूरा हो चुका है और पास्ट जो प्रेजेंट के जितने भी 4 पार्ट होते हैं वो मैंने पूरे करवा दिए हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस। और आप सभी को मैं बता दूं, जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आपके बच्चों में से कोई भी अगर बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा हो तो आप उसको नवोदय की तैयारी करवा सकते हो, क्योंकि नवोदय के फॉर्म आ चुके हैं और आप इस चैनल पे बिल्कुल अपने बच्चे को फ्री में तैयारी करवा सकते हो। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहना और अच्छे से अपने बच्चे को तैयारी करवाना इस चैनल से, क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री में वीडियोस बनाता हूँ आप सभी के लिए। और बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है और 1-2 दिन में एक बैच भी स्टार्ट करूंगा मैं आप सभी के बच्चों के लिए। तो आप उस अपने बच्चों को इस चैनल से उस बैच को प्रत्येक क्लास को अच्छे से दिखवाना, जिससे कि वो नवोदय में एडमिशन पा लेगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट होगा हमारा इसमें इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले मैं इसकी आपको पहचान लिखाऊंगा, उसके बाद में आगे कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान लिखनी है और आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो उन बच्चों के लिए जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं और जो नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि मैं पहचान बोलूंगा, आपको केवल बोर्ड पे बिना देखे उसको पहचान को लिखना है, जिससे कि आप उसको बिना देखे लिखोगे तो आपको जल्दी से वो याद भी हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी लिखो, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, किया था, दिया था। आदि शब्द आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, किया था, दिया था आदि शब्द आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। तो आप सभी बच्चों ने ये, जो बच्चा नहीं लिख पाया बिना देखे, वो अब देख के अच्छे से वीडियो को, यानी कि जो मैंने पहचान लिखाई है उसको अच्छे से लिख सकता है। इसके बाद में मैं आपको इसका लिखाऊंगा एग्जाम्पल। क्या लिखेंगे इसका एग्जाम्पल? जैसे मैंने लिखा, वे खाना पका चुके थे। इसमें आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, वे खाना पका चुके थे। तो आपको इस सेंटेंस को मैं अभी करके नहीं बताऊंगा, इससे पहले मैं आपको क्या लिखाऊंगा, फॉर्मूले, क्योंकि जब तक मैं आपको फॉर्मूले नहीं लिखाऊंगा तो आपसे बच्चे इनको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखाऊंगा पॉजिटिव वाला, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव फर्स्ट, फिर इंट्रोगेटिव सेकंड। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे? पॉजिटिव। तो आपसे बच्चे नोट कर लेना।
पॉजिटिव फॉर्मूले में क्या होगा? सबसे पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे आएगा हेड। और मैंने आपको बोला था जब भी आपको परफेक्ट टेंस दिखे तो परफेक्ट टेंस में हमेशा क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की वी तीन का मतलब, यहाँ वी थ्री का मतलब ये यहाँ पे वर्ब की तीसरी अवस्था यानी तीसरी फॉर्म। उसके बाद में यहाँ पे क्या आने वाला है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा यहाँ पे? अदर वर्ड। लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। और लास्ट में अदर वर्ड आएगा, फिर क्या आएगा? फुल स्टॉप। ठीक है, तो इसी प्रकार इस टेंस को करेंगे हम। सबसे पहले तो देखो क्या होगा। सबसे पहले मैंने बोला वे खाना पका चुके थे। सबसे पहले वे, अब वे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? दे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? वे की स्पेलिंग मीनिंग क्या बनेगी? दे। उसके बाद में आपको पता क्या लगाना है इसमें? हेड। सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे सब्जेक्ट बहुवचन हो चाहे सब्जेक्ट आई हो, आपको वहां पे किसका प्रयोग करना होगा? केवल हेड का। कोई भी सब्जेक्ट पहचानने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है कि सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन, सीधा आपको हेड लगाना है बस। उसके बाद में पका, क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। अब किसकी बात हो रही है? चुका यानी पका चुके, यानी पकाने की बात हो रही है। पकाने की बात हो रही है तो पकाने को क्या बोलते हैं? कुक। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी? कुकड। तो दे हैड कुकड, अब क्या पका रहे हैं? खाना। दे हैड कुकड द फूड। लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप। तो मुझे लगता है कि आपसे बच्चे इस टेंस को भी समझ गए होंगे और जो मैंने आपको फॉर्मूला लगाया उसको भी समझ गए होंगे। तो आपसे बच्चे क्या करो, इसको जल्दी से नोट करो। इसके बाद में आगे करेंगे हम कुछ और सेंटेंस। चलो मैं आपके लिए एक सेंटेंस करने के लिए लिख रहा हूं, तो इसको नोट करने के बाद में आप सभी बच्चों को ये सेंटेंस करना होगा जो मैं आपके लिए भी लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा, इसमें लिखा हम पेड़ पर चढ़ चुके थे। तो ये सेंटेंस आप सभी बच्चों को करना है जल्दी से। इसको नोट करने के बाद में इस सेंटेंस को जल्दी से करके बताओ। इसके बाद में हम आगे कुछ और इसमें करेंगे नेगेटिव्स। कौन से वाले? नेगेटिव फॉर्मूला लिखाऊंगा मैं, उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। तो आप अच्छे से नोट कर लो पहले इसको। तो आप सभी बच्चों ने इस सेंटेंस को कर लिया होगा। देखते इसको कैसे करेंगे। मैंने बोला हम पेड़ पर चढ़ चुके थे, तो इसमें सबसे पहले आपको पता क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम। हमको क्या बोलेंगे? वी। और वी के बाद में क्या लगाना है? इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या दिया हुआ है? हेड। हेड के बाद में आपको पता क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चढ़ने की बात हो रही है, चढ़ने को बोलते हैं क्लाइंब, CLIMB। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? क्लाइंब्ड। ठीक है, वी हैड क्लाइंब्ड। अब कहां पे चढ़ रहे हैं? पेड़ पर, यानी कि क्या आएगा? ऑन द ट्री। लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस? वी हैड क्लाइम्ड ऑन द ट्री, हम पेड़ पर चढ़ चुके थे। तो आप सभी बच्चे इस सेंटेंस को भी अपना आंसर मिलाना, किस बच्चे का सही गया और किसका गलत। इसके बाद में मैं आपको लिखाऊंगा यहाँ पे नेगेटिव इसका फॉर्मूला। ठीक है,
तो देखते हैं, इसके बाद लिखेंगे हम इसमें नेगेटिव फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होगा जी? नेगेटिव फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या आने वाला होगा, आपको पता है, बस इसमें थोड़ा चेंज होता है। नेगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में क्या आता है? नॉट आता है बस। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा हेड, उसके बाद में क्या आएगा? नॉट, नॉट के बाद में क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगा यहाँ पे। परफेक्ट में कभी ऐसा नहीं होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव में वर्ब चेंज हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट करते हैं तो पॉजिटिव में कुछ और होता है वहां पे वर्ब, और जो जब नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो वहां पे क्या होता है? वर्ब चेंज हो जाती है। सेकंड, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस में तो केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और जो जब हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव करते हैं तो वहां पे कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन जब परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। जब भी आपको परफेक्ट की बात करें तो आपको हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद में क्या आने वाला होगा? आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? अदर वर्ड, और लास्ट में आएगा आपका फुल स्टॉप, ठीक है। जिसका एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा, नेगेटिव सेंटेंस होगा इसलिए इसमें क्या आएगा? नहीं आएगा। वह अपना गृह कार्य नहीं कर चुका था, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इसको नोट करके इस सेंटेंस को करने की कोशिश कीजिए, और मैं इस सेंटेंस को अपने एक स्टूडेंट से करवाऊंगा, और आप सभी देखना कि वो स्टूडेंट इस सेंटेंस को कर पाता है कि नहीं, जिससे कि आपको भी पता चलेगा कि ये बच्चे अगर सेंटेंस को कर पा रहे हैं, ये भी आपके बराबर के बच्चे हैं, तो आप भी इन सेंटेंसों को अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो आज इस सेंटेंस को करेगा निशांत। इधर आओ, अच्छे से देखना आप सभी बच्चे कि इसको ये कैसे कर रहा है सेंटेंस को, और आप फिर अपना आंसर मिलाना कि ये सही कर रहा है कि गलत। तो करो इसको जल्दी से। ठीक है, कोई बात नहीं, राइटिंग ऐसी आएगी पहली बार में। यहाँ पे खड़े हो सीधे। तो देखो आप, इसने क्या किया? बिल्कुल ठीक किया ये। तो ही हैड नॉट डन हिज होम वर्क, क्योंकि लड़का है इसलिए इसने यहाँ पे क्या लगाया? हिज। और लड़की के बारे में बात होती तो क्या लगाता है? ये हर। तो लेकिन देखो इसने फिर भी, टेंस थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी इसने क्या किया? बिल्कुल सेंटेंस को सही किया है। तो आप सभी बच्चे इसके लिए ताली बजाओ, और आप भी इसके लिए ताली बजाओ, इसने क्योंकि सेंटेंस को बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। जाओ बस। तो देखो इसने क्या बताया, देखो मैं इसको, आप इसी को नोट कर लेना। इसने क्या किया? ही हैड नॉट डन हिज होम वर्क। इसी प्रकार हुआ, देखो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट की मीनिंग आएगी ही, उसके बाद में आपको पता है हेड नोट लगाना होगा तो हेड नोट लगा दिया। उसके बाद में यहाँ पे करने की बात होती है, करने को बोलते हैं डू, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। इसको भी इसने अच्छे से, बहुत अच्छे से ध्यान दिया जब कर पाया, क्योंकि अगर कोई बच्चा अच्छे से थर्ड फॉर्म को याद नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा, तो वो सेंटेंस नहीं कर पाएगा। तो डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। उसके बाद में अपना गृह कार्य, अपना गृह कार्य के लिए मैंने आपको बताया था
कि जब सब्जेक्ट के अनुसार अपना की मीनिंग लिखी जाती है। तो यहाँ पे वह लड़का है, इसलिए यहाँ पे लड़के के साथ अनुसार ही के साथ में क्या लगाते हैं अपने की स्पेलिंग हिज। उसके बाद हम होमवर्क को क्या बोलते, सॉरी गृहकार्य को क्या बोलते हैं, होमवर्क। और लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। तो ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क। तो इस बच्चे ने बिल्कुल सेंटेंस को अच्छे से किया है। तो आप सभी बच्चे भी अपने सेंटेंस को अच्छे से करो और अच्छे से सीखते जाओ, ठीक है। इसके बाद चलो मैं एक और सेंटेंस दे रहा हूं और उस सेंटेंस को भी करने की कोशिश करना आप सभी। और इस सेंटेंस को भी मैं किसी ना किसी बच्चे से करवाऊंगा और आप सभी बच्चे देखना कि सही किया है कि गलत, ठीक है। चलो देखते हैं, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं एक और। जैसे मैंने लिखा, वह अपने बगीचे से फूल तोड़ चुकी थी। सॉरी यहाँ पे नहीं भी आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें नहीं भी आएगा। वह अपने बगीचे से फूल नहीं तोड़ चुकी थी, नहीं तोड़ चुकी थी। तो आप सभी बच्चे इस सेंटेंस को जल्दी से कीजिए, फिर मैं किसी ना किसी स्टूडेंट से अपने से करवाऊंगा इस सेंटेंस को। और आप सभी बच्चे मिलाना कि आपने सही किया है कि गलत। और आप देखना कि वो बच्चा जो मेरे पे ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं वो सही कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी ट्यूशन कराता हूँ, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी में ऑफलाइन भी कराता हूँ, ठीक है। और आप में से जो बच्चा नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहता है, वो बच्चा अगर वो चाहता हो कि वो उसे ऑनलाइन नहीं करनी, यानी उसके पास मान लो बाई चांस फोन नहीं है उसके घर में, लेकिन उसके घर वाले उसको ऑफलाइन यानी कि ऑफलाइन यहाँ पे आके तैयारी करवाना चाहते हैं नवोदय की, तो आप सभी बच्चे, मैं आपके लिए कॉन्टेक्ट नंबर लिख दे रहा हूँ। आप सभी बच्चे क्या करना, इस कॉन्टेक्ट नंबर पर मुझे कॉल करके पूछना पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करना होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। और आपको मान लो, वैसे तो मैं बोलता हूँ सीधी बात कि आपको ऑफलाइन तैयारी से अच्छा है और आप ऑनलाइन ही कर लो, क्योंकि ऑनलाइन आपका एक भी पैसा खर्च इसमें नहीं होगा। तो आप सभी ऑनलाइन कर सकें तो अच्छे से ऑनलाइन कर लो, फोन से अच्छे से। बस फोन से क्या होगा कि आपको अपने साथ में अपने पेरेंट्स में से किसी को अपने साथ में बैठाना होगा, जिससे कि आप अच्छे से होमवर्क कर पाओ और आपको अच्छे से आपके पेरेंट्स आपको पूछ पाए कि आपने अच्छे से याद किया है कि नहीं। और आप फिर भी चाहते हो कि आपको ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन ही करना है, मतलब आप चाहते हो कि ऑफलाइन ही करना है, तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप सभी बच्चों ने इस सेंटेंस को कर भी लिया होगा। अब देखते हैं कि मैं अपने किसी दूसरे स्टूडेंट को बुलाऊंगा, तो इस सेंटेंस को करेगा कौन, कौन करेगा बताओ। चलो इसको करेगी रॉली। कौन करेगा इसको, रॉली करेगी। देखते हैं रॉली इस सेंटेंस को सही कर पाती है कि नहीं। आप सभी बच्चे अपना आंसर बनाना कि देखना इसने सही किया है कि गलत। तो थोड़े बड़े अच्छा लिखना, ठीक है। क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। अच्छे से देखो, सोचो ना पहले, क्या आप सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो, फिर आप उसमें ऑब्जेक्ट देखो क्या करना है।
ठीक है, एक बार चेक करो सही है कि गलत है। गलत हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी। तो इसको अच्छे से देखो। अच्छा, ढूंढ ली गलती। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये सेंटेंस कैसे होगा? मैंने बोला था वह अपने बगीचे से फूल नहीं तोड़ चुकी थी। सबसे पहले आपको इसमें सब्जेक्ट देखना है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ इसमें सही क्या है कि गलत। तो ही हैड नॉट प्लक्ड द फ्लावर हर गार्डन। ऐसे कैसे? बगीचे से, अपने बगीचे से। तो कैसे करेंगे? फ्रॉम हर गार्डन। से की स्पेलिंग भी आएगी इसमें, क्या आएगा? फ्रॉम हर गार्डन। तो इसमें थोड़ी सी अभी कमी रहेगी इसमें, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। लेकिन फिर भी इसने पूरी अच्छे से कोशिश की, बस थोड़ी सी गलती हो गई। फ्रॉम नहीं लगाया इसने, वो नॉर्मल गलती होती है, उसकी कोई बात नहीं होती है। ठीक है, तो आप बैठो शाबाश। चलो मैं इसको दोबारा से आपको लिख के बताता हूं, आपसे बच्चे अपना आंसर लाना। देखो सबसे पहले क्या आएगा इसमें? सब्जेक्ट। अब लड़की के बारे में बात हो रही तो क्या आएगा? सी। अब इसके बाद में आपको पता है इसमें क्या लगाना होगा आपको? हेड। हेड के बाद में क्या लगाना होगा? नॉट। नॉट के बाद में क्या पता आपको? तोड़ने की बात हो रही। फूल तोड़ने को फूल तोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लग का, PLUCK। अब आपको पता है कि इसमें क्या लगाना होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या आएगा? क्या हो जाएगा? वो प्लग्ड हो जाएगा। प्लग्ड द। अब क्या तोड़ रही है? फ्लावर यानी फूल। आपको एक बात का ध्यान रखना है इसमें, जब अदर वर्ड आए तो आप ऐसा नहीं करना है कि अदर ऑब्जेक्ट की जगह पे आपको अदर वर्ड नहीं रखना है और अदर वर्ड की जगह पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। जैसे वह अपने बगीचे से फूल तोड़ चुकी, फूल नहीं तोड़ चुकी थी। तो आपको पहचानने का तरीका बताऊं, जो काम करता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट। और जो जिसके ऊपर काम किया जाता है वो कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और जो अदर बच जाता है वो क्या होता है? अदर वर्ड। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले काम कौन कर रहा है? वह। तो वह कौन हुआ? सब्जेक्ट। उसके बाद में आपको पहचानना होगा इसमें, देखो वर्ब तो तोड़ने की बात हो रही है, तो तोड़ना क्या हो जाएगा? वर्ब। उसके बाद में आपको पता है क्या ढूंढना है इसमें आपको? ऑब्जेक्ट। अब ये बताओ क्या तोड़ रही है वो? क्या तोड़ रही है? फूल तोड़ रही है। बगीचा तो तोड़ नहीं रही है। देखो बगीचा तो तोड़ नहीं रही है, क्या तोड़ रही है? फूल। जो काम होता है, जिसके ऊपर काम किया जाता है, क्या काम हो रहा है यहाँ पे? फूल तोड़ने का काम हो रहा है। किसका काम हो रहा है? फूल तोड़ने का। यहाँ पे जो फूल है वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट के यहाँ पे फ्लावर का प्रयोग करना है, ना कि गार्डन का। ये बात अच्छी से ध्यान रखनी है। तो सी हैड नॉट प्लक्ड द फ्लावर। ठीक है, सी हैड नॉट प्लक्ड द फ्लावर। उसके बाद में आपको पता है कहां से? अपने बगीचे से। अपने बगीचे से, तो कहां से की स्पेल मीनिंग क्या बनेगी यहाँ पे? फ्रॉम। फ्रॉम और अपने की मीनिंग क्या बनेगी? हर, क्योंकि लड़की है। फ्रॉम हर गार्डन। लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? सी हैड नॉट प्लक्ड द फ्लावर। फ्लावर्स कर सकते हो या फ्लावर कर सकते हो या फ्लावर्स भी कर सकते हो, क्योंकि एक से ज्यादा फूल तोड़ रही हो ऐसे मान लो। तो सी हैड नॉट प्लक्ड द फ्लावर्स फ्रॉम हर गार्डन, यानी कि अपने गार्डन से वो फूल तोड़ रही थी। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे इस सेंटेंस को भी। तो मैं आपके लिए एक सेंटेंस और दे रहा हूं, इसके बाद में अगली क्लास हम करेंगे इसकी कल। तो आप सभी बच्चे क्या करना, मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आप सभी बच्चों को आंसर कहां पे देना है? कमेंट में देना है। कहां पे देना है? कमेंट में। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नहीं देना है, कहां पे देना है? कमेंट में। तो देखो मैं लिख रहा हूं, वीडियो के समाप्त होने के बाद में इसका आंसर लिखना है। मैं देखूंगा किस बच्चे ने इसका आंसर सही किया है और किसने गलत किया है। तो जैसे आपको सेंटेंस लिखना है, मैंने लिखा तुम बाजार से कपड़े नहीं खरीद चुके थे। तो मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, तुम बाजार से कपड़े नहीं खरीद चुके थे। तो इस सेंटेंस का आप सभी बच्चों को आंसर कहां पे देना है? कमेंट में। इसका आंसर आपको यहाँ पे नहीं देना है, कहां पे देना है? कमेंट में। जब वीडियो अभी समाप्त हो जाएगी इसके बाद में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं आंसर देखूंगा कि आप सभी बच्चों ने इसका आंसर सही किया है कि गलत। तो जो बच्चा नवोदय के लिए तैयारी करना चाहता है वो इस तरह से बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ।
और क्योंकि नवोदय के फॉर्म भी आ चुके हैं, फॉर्म भी चल रहे हैं, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दी है कि नवोदय के फॉर्म की लास्ट डेट कब होने वाली है और इसका एग्जाम कब होगा, इसके पेपर में कितने नंबर का पेपर आता है ये, और कितने प्रश्न आते हैं इसमें, और कितना समय मिलता है। मैंने इसके लिए पूरी एक वीडियो अच्छी से बना दी है, तो आप सभी बच्चे उस वीडियो को अच्छे से देख के समझ सकते हो कि नवोदय के लिए क्या एज रहने वाली है, यानी कि एज की बताया मैंने किस एज के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखना, उस वीडियो को अच्छे से देख के समझ सकते हो कि आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है, कैसे कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं अब समाप्त करूंगा। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।